तो बच्चों नमस्कार। लीजिए कक्षा 10वीं की गणित में त्रिकोणमिति के अगले टॉपिक यानी थीटा के लिए समीकरणों को हल करना, जहां थीटा 0 अंश से बड़ा है, थीटा से बड़ा है 90 अंश। तो ये एक क्वेश्चन आपके वार्षिक एग्जाम में रहता है और इसको हमें थीटा का मान प्राप्त करना होता है। तो यहाँ पर आपको चार्ट भी रटना पड़ेगा और उसको कम से कम आप 90 तक का साइन थीटा कॉस थीटा सभी का रट लीजिए। तो ये प्रश्न है हमारा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस √3 cos थीटा बराबर 0 को हल करके हमें अंश का मान प्राप्त करना है, यानी थीटा का मान प्राप्त करना है। तो यहाँ इसको हल करेंगे तो आप सिस्टमेटिक ढंग से लिखिए हल 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस करनी 3 cos थीटा इक्वल टू 0। यहाँ पर आप देखेंगे कि करनी के अंदर में केवल 3 ही है, cos थीटा बाहर में है। तो यहाँ से हम दोनों में कॉमन है, देखते हैं उसको बाहर निकाल देते हैं। cos थीटा यहाँ भी है और यहाँ भी है, cos थीटा को बाहर ले जाते हैं। यहाँ पर बचा 2 cos स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पर 2 बचा और एक cos थीटा बाहर चला गया है, तो एक cos थीटा बचेगा। तो ये हो गया 2 cos थीटा। यहाँ हम देखते हैं तो करनी 3 माइनस करके करनी 3 यहाँ रह जाएगा। इसको आप दोनों पक्ष को साथ लेकर के चलोगे और इसको आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसी से आपका थीटा का मान आएगा। अब यहाँ से हम देखते हैं, इसलिए ये जो आपका गुणनखंड मिला है उसमें इसके बराबर भी 0 हो सकता है या इसके बराबर भी 0 हो सकता है। तो यहाँ पर इस दोनों मान को आप जिस तरह से गुणनखंड में करते थे उसी तरह से यहाँ भी आप करोगे। इसलिए यह हमारा cos थीटा बराबर 0 या 2 cos थीटा माइनस करनी 3 बराबर 0। ये जो गुणनखंड के रूप में इसके बराबर भी 0 और इसके बराबर भी 0 होगा। यदि यहाँ से हम करेंगे, यदि cos थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर, अब देखेंगे कि 0 का मान कौन से अंश पर मिलेगा। तो यहाँ हम देखते हैं तब cos आपका 90 अंश बराबर आपका 0 होता है। इससे आप तुलना करोगे कि यहाँ cos के बराबर तो cos है, तो थीटा की जगह पर क्या है आपका 90 अंश। थीटा की जगह पर क्या आया है, यहाँ पर 90 अंश के बराबर 0 है। तो थीटा बराबर क्या हुआ, इन दोनों को तुलना करेंगे, इसलिए थीटा इक्वल टू आपका 90 अंश। तो यहाँ से हम आगे दूसरा इसको ले लेते हैं। यदि 2 cos थीटा माइनस करनी 3 बराबर 0,
तो पहले इस माइनस को इस पक्ष में ले जाइए, तो आपका हो जाएगा 2 cos थीटा बराबर करनी 3, और इसलिए cos थीटा बराबर करनी 3/2। अब इसका हम देखेंगे कि ये cos थीटा बराबर करनी 3/2 कौन से मान पर आता है। तो ये हमको मिलेगा, इसका ये कौन सा मान है, तो cos थीटा बराबर एक पक्ष में ये है और इधर है ये इसका cos 30 अंश के बराबर। ये यहाँ पर इसको चेंज किए, जैसे यहाँ पर हम इसको चेंज किए, ये यहाँ पर हाँ ये बराबर होता है cos थीटा बराबर 90 अंश बराबर 0 है। तो यहाँ पर एक स्टेप यहाँ पर छूट गया है, यहाँ से आप लिख दीजिए cos थीटा बराबर cos 90 अंश। यहाँ पर तुलना करना है आपको, मैं बगल में लिख दिया था। तो cos थीटा बराबर cos 90 अंश, cos 90 अंश बराबर 0 होता है, इसलिए cos के बराबर तो cos है, तो थीटा बराबर क्या है 90 अंश है। तो यहाँ भी उसी तरह से हम करेंगे, cos थीटा बराबर करनी 3/2 आया। तो करनी 3 किस मान पर है, अंश में चार्ट में देखोगे तो cos 30 अंश पर है, तो cos के बराबर तो cos है, तो थीटा बराबर क्या है 30 अंश। यही तुलना आपको करना है, ये हो गया 30 अंश। इस तरह से इनको हल किया जाता है। तो बच्चों अच्छा से तैयारी कीजिए, और मेरा मकसद केवल आपका ज्ञान बढ़ाना है, मार्गदर्शन करना है। तो कृपया पढ़ाई में पीछे मत रहिए। दूसरा प्रश्न हम देख लेते हैं एक और, 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा बराबर 1। तो इस तरह से जब प्रश्न रहे तो इसमें पहले देख लेना आप कि क्या कॉमन दोनों में से कोई निकल रहा है। जैसे कि पहले प्रश्न में देखे, यहाँ पर से दोनों में cos cos है तो कॉमन निकाल दिए। यहाँ पर दोनों में कॉमन नहीं है कुछ, तो क्या इसको बदला जा सकता है किसी को कि दोनों एक जैसे हो जाए। तो हम जानते हैं इसको हम बदल सकते हैं। ये पहले तो लिख लेते हैं हल, एक बार इसी प्रश्न को एक बार लिख देना, ताकि sin स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा बराबर 1। अब sin स्क्वायर थीटा का सूत्र आप रटे हुए हो, sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है। इसको हम चेंज कर देंगे तो दोनों में cos आ जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं 2 का 2 रहेगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये इसके बदले में यहाँ पर इस सूत्र को लिख दिए, माइनस cos थीटा इक्वल टू 1। अब बच्चों यहाँ पर इस 2 को अंदर लेकर के गुणा कर दीजिए दोनों के साथ, ये आएगा अंदर में, तो 2 का 1 के साथ गुणा और 2 का इस cos स्क्वायर थीटा के साथ गुणा, यानी दोनों को अंदर में 2 लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 ऋण 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा बराबर 1। अब बच्चों यहाँ पर इस 2 को, हाँ 1 को भी इधर ले जाइए, चाहे 2 को उधर ले जाइए, चूँकि एक ही पक्ष में लाना है हमको। एक पक्ष में 0 करोगे तो आप तुलना करना है हमको, तो इस 1 को भी अंदर ले आइए, और यहाँ से हम देखते हैं कि इसमें इस 2 को पूरे में -1 का गुणा कर देना है। पहले
तो हम ले लेते हैं, एक को इधर ले आते हैं, फिर आपको समझाऊंगा कि आगे क्या करना है, क्योंकि एक साथ दोनों को कर दूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। कास थीटा ये इस पक्ष में है, इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, राइट साइड में 0 बच गया। अब बच्चों यहाँ पर 2 को 1 के साथ घटाएंगे तो आपका प्लस का 1 बचेगा, और जब अंक को पीछे ले जाएंगे तो यहाँ पर -2 कास स्क्वायर थीटा से शुरू हो रहा है, तो इसके अपेक्षा हम इसको जो है पूरे समीकरण में -1 से गुणा कर दिए दोनों पक्ष में, तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, जो प्लस रहेगा वो माइनस हो जाएगा और माइनस रहेगा वो प्लस हो जाएगा। तो इस 2 को हम इधर लेकर के लिख देते हैं पहले, तो ये माइनस में करके लिखूंगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 2 कास स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा कास थीटा, ये प्लस हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, +1, और ये प्लस में था -2 = 0। अब यहाँ से जो घटेगा, यहाँ पर हम देखते हैं इसको अंक है दोनों, इन दोनों में से -1 बचेगा, इसको लिख लेते हैं 2 कास स्क्वायर थीटा प्लस कास थीटा, यहाँ पर बचा -1 = 0। अब यहाँ से हम देखते हैं बच्चों कि ये यहाँ पर गुणांक है, जब हम वर्ग समीकरण को तोड़ते हैं तो 2 एकम 2, तो बीच के पद में हमको इस रूप में प्राप्त करना है कि यहाँ पर कास थीटा बचे, तो 2 गुणित 1 बराबर 2 एकम 2, तो ये आएगा, इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाता है हमारा 2 कास स्क्वायर थीटा प्लस 2 कास थीटा, 2 एकम 2 कास थीटा, और माइनस कास थीटा। यहाँ पर हम देखें कि 2 कास थीटा में 1 कास थीटा घटाएंगे तो हमारा कास थीटा बचेगा, इसी को हम लिखे हैं, और -1 = 0। अब बच्चों यहाँ से हम जोड़ी चुन लेते हैं और जो कॉमन होगा उसको बाहर कर देंगे। पहले तो यहाँ से हम देखते हैं क्या कॉमन है, तो 2 कास थीटा दोनों में है, 2 कास थीटा 2 कास थीटा बाहर निकाल देते हैं, 2 कास थीटा, यहाँ पर बचा क्या, कास थीटा, यहाँ पर 2 कास थीटा चला गया है बाहर पूरा का पूरा, तो क्या बचा, +1। ये गुणनखंड आप हल किए होंगे तो इसको आसानी से हल कर पाएंगे। यहाँ से दोनों में से क्या कॉमन है, तो यहाँ गुणांक आपको 1 हमेशा लेना है, इस तरह से कोई अंक रहता है तो 1 हमेशा गुणांक होता है, तो यहाँ पर 1 बाहर आएगा, तो माइनस का बाहर आया तो इधर का आप जो है चिन्ह को पलट देना, चाहे प्लस रहेगा तो माइनस कर देना, माइनस रहेगा तो प्लस कर देना। जब भी कॉमन में हमारा -1 बाहर आ जाता है तब इधर के चिन्हों को पलट देते हैं। यहाँ पर -1 गया तो क्या बचा, कास थीटा, और ये प्लस हो गया, और 1 एकम 1 लिख सकते हैं, तो ये हो गया 1 = 0। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो बाहर बाहर है उनको एक जगह लिख दीजिए, यह हो जाएगा 2 कास थीटा -1, और ये जो कॉमन है दोनों में उनको एक जगह रखिए, कास थीटा +1 = 0।
और यहाँ से उसी तरह से हम करेंगे कि इसके बराबर भी 0 या इसके बराबर 0, तब 0 मिलेगा। तो ये अतः 2 cos थीटा -1 बराबर 0 या cos थीटा +1 बराबर 0। ये यदि 2 cos थीटा पहले वाले को ले लेते हैं -1 बराबर 0, तो हल करेंगे, क्या मिलेगा आपको? 2 cos थीटा बराबर 1 को इधर ले जाइए पहले साइड में, और उसके बाद cos थीटा बराबर इधर गुणा है तो इधर जाके भाग हो जाएगा, बराबर 1/2। अब 1/2 का मान किस अंश पर है चार्ट में आप देखोगे तो आपको मिलेगा cos 60 अंश का मान 1/2 होता है। तो यहाँ पर इसलिए cos थीटा बराबर cos 60 अंश, यहाँ पर इस तरह से तुलना आपको करना है। और इसलिए cos के बराबर तो cos है, तो थीटा बराबर क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका 60 अंश, इसलिए थीटा = 60 अंश। अब ये वाला तो हो गया, इसका आप ले लेते हैं। यदि दूसरा क्या है? cos थीटा +1 बराबर 0, cos थीटा +1 बराबर 0, तो cos थीटा इस एक को उधर ले जाइए, बराबर -1, इधर आया था तो प्लस हुआ था, बराबर -1। अब इसलिए, और बच्चों हम देखते हैं कि -1 जो है ये मान 90 अंश के अंदर में नहीं है, अतः ये क्या होगा? ये अमान्य। इसलिए हमारा ये थीटा बराबर 60 अंश ही यहाँ पर मान मिलेगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कृपया नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमेशा जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को भी टच कर लीजिए। थैंक्स।